बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गंदम का सीज़न जो है वो अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त जो मसला दरपेश है, मुख्तलिफ सोर्सेज खाद के जो हैं उनके बारे में बहुत सवालात हैं कि डीएपी, एसएसपी, टीएसपी, यूरिया फास्फेट, बीओपी, नाइट्रोफास, ये तमाम सोर्सेज हैं जो कि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है फास्फोरस के तौर पे। फास्फोरस की खादों को हम ज़मीन की तैयारी के वक्त इसलिए डालते हैं कि 18-20 दिन के बाद जब ये क्राउन रूट स्टेज पे आएगी, यानी CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो है, वो स्टेज ऐसी स्टेज है जब पौधा जड़ें बनाता है, ताजनुमा जड़ें बनाता है जमीन की तरफ भी और टिलर्स बनाता है। उस वक्त उसे फास्फोरस की जरूरत होती है। तो उस वक्त तक फास्फोरस क्योंकि जमीन में फिक्स होती है, उस वक्त अगर हम जमीन की तैयारी के वक्त फास्फोरस नहीं डालेंगे तो उसको उस वक्त अवेलेबल नहीं होगी। तो हमने जमीन की तैयारी के वक्त खाद डालना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीलॉग में कि क्या हम फास्फोरस को या डीएपी को या नाइट्रोफास को या यूरिया फास्फेट को, जिसको 1844 या 1744 भी कह सकते हैं, क्या हम इसको पहले पानी पे डाल सकते हैं या जमीन की तैयारी वक्त ही डालना चाहिए। ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके आज वीडियो क्लिप में। तो डीएपी की पहले बात करेंगे। ये काफी एक्सपेंसिव महंगी खाद है और ये बुनियादी खाद है हमारे इस वक्त सिस्टम के अंदर मौजूद है, मार्केटिंग सिस्टम के अंदर। इसके मुतबादल खादें हमारे पास एसएसपी है। इसके काफी सारे ब्रांड हैं जिसकी प्राइसेस जो कीमतें हैं वो बहुत वेरिएबल हैं। 2800 से लेकर 3600 तक इसकी प्राइस है पर बैग। तो एसएसपी खाद क्या हम डीएपी की जगह डाल सकते हैं? तो एसएसपी खाद जो हमारी जमीनें, ऐसी जमीनें जिनकी फर्टिलिटी अच्छी है, जिनका टेक्सचर बड़ा अच्छा है, यानी कि भारी मेरा जमीन है, वहां पे आप एसएसपी डालें या डीएपी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आज उनके रिजल्ट भी देखे हैं, एसएसपी के और डीएपी के कोई खास फर्क मुझे नजर नहीं आया। अगर आप एसएसपी खाद, इसके बाद हमारे पास आ जाती है टीएसपी। देखिए, अगर एसएसपी खाद को आप पूरा डालेंगे जितना कि डीएपी के अंदर फास्फोरस अवेलेबल है, इसी तरह अगर टीएसपी को पूरा डीएपी के बराबर उसकी फास्फोरस डालेंगे तो इससे कोई खास फर्क, सोर्स से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी की एसएसपी, टीएसपी, जो कि हमारे मुल्क में इस वक्त उसकी तैयारी नहीं हो रही, बाहर से एंग्रो ने भी इंपोर्ट की है टीएसपी, इसके अलावा और भी प्राइवेट कंपनीज ने, वो भी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, उसकी फास्फोरस जो है डीएपी के बराबर है। ऐसी जमीनें जहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है, ऐसी जमीनें जहां पे आपने नामियाती मादा या आपने गोबर की खाद या आपने जमीन के अंदर फसल लगा के उसको प्लो अप कर दिया है, जमीन के अंदर दोबारा हल चला दिया है, या ऐसी जमीनें जहां आपने कंपोस्ट या फिर आपने जो हमारी खादें हैं, मुख्तलिफ नामियाती खादें, वो इस्तेमाल की हैं, तो वहां पे आपको जरूरत नहीं है कि आप लोग डीएपी डालें। वहां पे आप टीएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी प्राइस तकरीबन 12,500 के पास है। तो सिर्फ फास्फोरस खाद जमीन में डालने से आपकी गुजारा हो जाएगा? सवाल ये भी बनता है। तो फास्फोरस खादें जमीन की तैयारी के वक्त डालना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी है 18, 20, 25 दिन के बाद स्टार्ट होती है। तो नाइट्रोजन खाद क्या जरूरी है शुरू में डालना? जी हाँ, ऐसी जमीनें जिनके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, वहां पे आपने बेसल डोज के तौर पर, इसीलिए डीएपी खाद ने पॉपुलैरिटी हासिल की है कि इसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स भी 9 किलोग्राम की सूरत में मौजूद है। तो आपने एसएसपी 3 बैग इसके साथ, यहाँ पे आपकी समझते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, नामियाती मादा हमने नहीं डाला, हमने कोई रूढ़ी वगैरह या उसमें कोई फार्म यार्ड मेनोर या कंपोस्ट वगैरह या पोल्ट्री मेनोर नहीं डाल सके, तो आप लोगों ने वहां पे लाजमी तौर पे नाइट्रोजन का सोर्स इस्तेमाल करना है। टीएसपी, आपने टीएसपी उन जमीनों के अंदर जहां पे आप समझते हैं कि नाइट्रोजन काफी मकदार में मौजूद है, जैसा कि मैंने बताया कि फार्म यार्ड मेनोर डाल ली है या आपने रूढ़ी वगैरह डाल ली है, तो वहां पे आप सिर्फ टीएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे आपका खर्चा भी 2-3-4 हज़ार रुपया उसमें बचत इनिशियल स्टेज पे आ जाएगी। उसके बाद आप नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल पहले पानी पे कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है नाइट्रोफास। क्या हम इसको जमीन की तैयारी के वक्त डाल सकते हैं? नाइट्रोफास की एक बैग को हम जमीन की तैयारी के वक्त जरूर डाल सकते हैं। अगर 2 या 3 बैग डालेंगे तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट शुरू में पौधे की बहुत कम होती है। ये नहीं हम कह सकते कि गंदम के अंदर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पौधे की शुरू में नहीं है, क्योंकि जड़ बनाने के लिए हमेशा कहा जाता है कि फास्फोरस की जरूरत है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन की जरूरत होती है। 5-7 के दिन के बाद जर्मिनेशन हो जाती है गंदम की, उसके बाद इसको फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन भी चाहिए। तो नाइट्रोजन की डोज देना भी बहुत जरूरी है। तो 1 बैग नाइट्रोफास और 2 बैग एसएसपी के आप डाल सकते हैं। टीएसपी के साथ आप बेशक जिन जमीनों के अंदर आपने नाइट्रोजन सफिशिएंट है वहां पे अकेली टीएसपी का 1 बैग आप डाल सकते हैं। इसी तरह नाइट्रोफास के 1 बैग के साथ एसएसपी या टीएसपी को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूरिया फास्फेट की। देखिए, यूरिया फास्फेट क्या है? यूरिया फास्फेट जो है ये इंपोर्टेड खाद है, 25 किलो की पैकिंग में आती है, 1844 की शक्ल में या 1744। ये एंग्रो कंपनी जो है वो भी इंपोर्ट कर रही है इसको, जो कि एक पॉपुलर हमारे पास एक फर्टिलाइजर कंपनी है। तो ये तमाम खादें जो है, ये क्या हम जमीन की तैयारी वगैरह डाल सकते हैं? तो ये जमीन की तैयारी के वक्त डालने वाली खादें नहीं है। यूरिया फास्फेट को, बीओपी को आप डीएपी की जगह पे, नाइट्रोफास की जगह पे, एसएसपी की जगह पे, टीएसपी की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ये वो खाद नहीं है जो कि इस इमीडिएट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट का आपको सप्लाई करे। ये ऐसी खाद है जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तौर पे आप जमीन के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फास्फोरस की जो डेफिशिएंसी इसको पूरी करती रहेगी, लेकिन इसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। इसी तरह अगर हम बात करें टीएसपी की, टीएसपी क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है या प्रेपरेशन या तैयारी है वो डिफरेंट है एसएसपी से। एसएसपी से ये कितनी मुख्तलिफ खाद है, एक तो इसकी फास्फोरस की जो प्रपोर्शन है काफी ज्यादा है, इसमें 46% है। एसएसपी के अंदर जो फास्फोरस है वो 18% है। तो टीएसपी जो है ऐसी फसलात जिनमें फास्फोरस का जो लेवल है, ऐसी फसलात जिनमें फास्फोरस ज्यादा मकदार में चाहिए, उन फसलात के अंदर आप टीएसपी का इस्तेमाल जो एसएसपी की जगह पे करें। जिन जमीनों के अंदर आपको लगता है कि वहां पे पोर्स बांधना है उसके सख्त हो जाती है, वहां पे एसएसपी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसी जमीनें, जरखेज जमीनें जहां पे आप डीएपी को समझते हैं कि बहुत महंगा सोर्स है, वहां पे आप 3 बैग एसएसपी की उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। कोई दोनों की पैदावार में कोई खातर खा फर्क नहीं नजर आया मुझे। इसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोफास की, तो आप तैयारी के वक्त नाइट्रोफास की 1 बैग यूज कर सकते हैं एसएसपी के साथ या टीएसपी के साथ। इसके बाद पहले पानी पे आप नाइट्रोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया फास्फेट को आप पहले पानी की या दूसरे पानी के साथ, अगर आपने डीएपी वाली खादें इस्तेमाल नहीं की। इसके अलावा यूरिया फास्फेट या 1844 या 1744 को आप जो है वो ऐसी जमीनें जहां पे आप लोग को लगता है कि हमने हाई यील्ड जो है हार्वेस्ट करनी है, 80 मन या इससे ऊपर जाना है, 70 मन कम से कम, तो वहां पे आप एज ए सप्लीमेंट्री खाद के तौर पे, आखिरी डोज के तौर पे या पहले पानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि टीएसपी खाद जो है ये क्यों फास्फोरस और रॉक फास्फेट के, फास्फोरिक एसिड और रॉक फास्फेट के तामल से बनती है। इसमें बहुत ज्यादा फास्फोरस है जैसा कि डीएपी में है। इसको ऐसी ही खादों के साथ इसके अब क्वालिटी इश्यूज भी मार्केट के अंदर होंगे, जो बाहर से आ रही है, इंपोर्टेड आ रही है, उसका डेफिनेट रिजल्ट जो है वो इस साल प्रूव होगा कि किस तरह का आया है। अदरवाइज ये खाद भी बड़ी जबरदस्त है, आप इसको अपने न्यूट्रिशन के अंदर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं मुतबादल के तौर पर डीएपी के। अगर इसमें 18 किलोग्राम आप फास्फोर नाइट्रोजन मिला लें तो आपको, या यूरिया मिला लें तो आपकी डीएपी के बराबर ये खाद बिल्कुल बन जाती है।